Welcome to SIT Expression Institute Acting Tutorials. मैं माधुरी आपका स्वागत करती हूँ आज के एक्टिंग ट्यूटोरियल्स में। आज हम ऑन कैमरा केमिस्ट्री क्रिएट कैसे करना है और एक इनिशियल फेज में एक एक्टर को माइंड सेट करने के लिए क्या क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं और उसको कैसे ओवरकम करना है, यही हम इस ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। सो वॉच द ट्यूटोरियल टिल द एंड। एक्टिंग इज़ अ गेम। इस गेम के कुछ रूल्स हैं। एक्टिंग को मैंने गेम इसीलिए कहा क्योंकि ये आप अपने आप के साथ करते हैं। ये गेम आप इंस्ट्रक्शंस के थ्रू अपने माइंड को देते हैं एंड उसके बाद आप एक मैकेनिकल परफॉर्मेंस क्रिएट करते हैं। एक्टिंग इज़ नथिंग व्हाट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू हैव टू डू। आप वही कर रहे हैं जो आप नॉर्मल लाइफ में एक्टिविटीज़ करते हैं, वॉट एवर द एक्शन में भी, रोना, हंसना, गाना, कूदना, दौड़ना, वॉट एवर इट इज़, बट आप अब उसको किसी और के इंस्ट्रक्शन से करने वाले हैं। बस आपके माइंड को ये ही प्रिपेयर करना है, इसीलिए एक्टिंग इज अ गेम। देखा, गेम में इंटरेस्ट आने लगा। अब गेम है तो हमें कुछ ना कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। द फर्स्ट रूल सेज दैट यू हैव टू एंजॉय द गेम। आप एक्टिंग के प्रोसीजर को एंजॉय करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप एक्टिंग करते हुए अपने माइंड को दो इंस्ट्रक्शंस एक साथ देंगे, एक स्ट्रेस इंस्ट्रक्शंस, एक कैरेक्टर इंस्ट्रक्शंस, तो आप अपने माइंड को कंफ्यूज कर रहे हैं, तो वो आपको पूरा कोऑपरेट कभी कर ही नहीं पाएगा। तो देयर आर सर्टेन जनरल मिस्टेक्स एक बिगनर एक्टर करता है, तो नोट डाउन ऑल दीज मिस्टेक्स एंड जब आप अपने एक्टिंग को स्टार्ट करेंगे एवरी टाइम, तो आप अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? सेकेंड रूल ऑफ द गेम, आपके कैरेक्टर का एक माइंडसेट होता है जो आपसे बिल्कुल अलग हो सकता है। फर्स्ट डे ऑफ द स्क्रिप्ट रीडिंग या फर्स्ट डे ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर, जब आप अपने कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसा नया लगता है कि मेरा नाम अलग है, मेरे कपड़े, मेरे उठने बैठने का ढंग अलग है, घर अलग है, मेरी सिचुएशन अलग है, कुछ भी मेरे नॉर्मल लाइफ से सिमिलर नहीं है। और फिर आपका माइंड जो है आपको बहुत सारे सवाल पूछता है कि ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, और ये गलत है और ये सही है। आपका कैरेक्टर जो ये बोल रहा है ये गलत बोल रहा है, आपका कैरेक्टर जो ये एक्शन कर रहा है वो गलत कर रहा है। हो सकता है वो किसी का मर्डर कर रहा हो अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, तो आपको वो भी एंजॉय करना पड़ेगा। बॉटम लाइन इज कि आपके कैरेक्टर को जो भी एक्शन और डायलॉग दिया गया है वो आपको ईमानदारी से एंजॉय करना है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। उसके साथ पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी है टू मेक द जजमेंट इट इज़ राइट और रॉन्ग। इट इज़ नॉट योर वर्क टू डू, है ना। तो आपको सिर्फ इतना ही ईमानदारी से करना है कि आप उस कैरेक्टर के जो भी डिमांड है आपके स्क्रिप्ट में दी गई है उसको आप ईमानदारी से प्ले करिए, उसके साथ पर्सनल मत होइए, तो आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे और इजीली आप उस कैरेक्टर के डायलॉग्स को बोलना, एवरीथिंग यू विल अडॉप्ट। कौन नहीं रोक सकता? एक बहुत नॉर्मल मिस्टेक या ब्लॉक होता है, मेंटल ब्लॉक एक एक्टर के साथ होता है, वो है कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। उसको एडप्ट करने के लिए बहुत टाइम लगता है और ये आप ही के साथ नहीं होता, आपके जो को एक्टर्स हैं जो आपके साथ रिहर्सल्स कर रहे हैं उनके साथ भी यही होता है कि वो भी कंफ्यूज होते हैं अपने कैरेक्टर की नए थॉट्स को, नए डायलॉग्स को, नए बॉडी लैंग्वेज को, नए एक्शन को, हर चीज़ को
इन्वॉल्व एडप्ट करने के लिए, उसको अपनाने के लिए वो भी उतने ही कंफ्यूज होते हैं और उतने ही ज़्यादा आप की तरह माइंड में दो थॉट्स दे रहे होते हैं। तो यहाँ आता है जब आप रिहर्सल करते हैं तो अपने को एक्टर्स के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाइए, उनके मिस्टेक्स को थोड़ी सी स्पेस दीजिए, आपके मिस्टेक्स को थोड़ी सी स्पेस दीजिए। अपने माइंड को तुरंत जजमेंट मत दीजिए कि मुझे आ गया या मुझे नहीं आया। आप दोनों ही जजमेंट अगर अपने माइंड को देंगे तो आप एक बैड एक्टर हैं। यू आर अ बैड एक्टर इफ़ यू आर गिविंग जजमेंट्स अपने आप के परफॉर्मेंस को। डोंट गिव इट, डोंट डू दिस मिस्टेक। तो आप ना खुद के परफॉर्मेंस को जजमेंट करिए और ना आपके को एक्टर के परफॉर्मेंस को जजमेंट। बहुत से एक्टर्स जब अपने एक्टिंग करियर को स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत पॉजिटिव होते हैं अपने परफॉर्मेंस को लेकर, बहुत ज़्यादा ओवर परफॉर्मेंस करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिस होते हैं कि मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। और जिस दिन एक्चुअल शूट डे होता है उस दिन वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, इतने ज़्यादा ओवर परफॉर्मेंस से भरे हुए होते हैं कि फिर वो दे आर नो मोर अ गुड एक्टर, दे बिकम अ बैड एक्टर, बिकॉज वो ओवर कॉन्फिडेंस और वो ओवर प्रिपरेशन कैमरा में बहुत क्लियरली विजिबल होती है। Sir, very good actor. So be normal, give normal thoughts to your mind। और रिहर्सल्स अगर आपने बहुत सारी की है तो ये प्रॉब्लम आपके साथ बहुत कम होती है। कोई बीच में नहीं बोलेगा। अगर आप भी अपने एक्टिंग करियर को विद 100% प्लेसमेंट्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ विजिट द SIT एक्सप्रेशन इंस्टीट्यूट वेबसाइट www.sitindia.com और कोर्स पेज में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यू कैन ऑल्सो कम टू द इंस्टीट्यूट फॉर द काउंसलिंग एंड योर करियर डेवलप। तो ये जो लेवल ऑफ एन्जॉयमेंट्स है ना, फर्स्ट डे ऑफ रिहर्सल, सेकेंड डे ऑफ रिहर्सल, थर्ड डे ऑफ रिहर्सल, ये आपको बहुत कंसिस्टेंटली मेंटेन करना है। अगर किसी दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे रिहर्सल्स की आवश्यकता नहीं है, मैं तो आई एम अ ट्रेंड एक्टर, तो अब मुझे रिहर्सल्स करना ज़रूरी नहीं है, तो आप एक बैड एक्टर हैं। दादी ओवर एक्टिंग हो रही, बैठ जा। ये रिहर्सल्स करते हुए आप जब अपने परफॉर्मेंस को मैकेनिकली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आप एक मिस्त्री की तरह, एक मेसन की तरह काम कर रहे हैं। आपने अगर कभी किसी कंस्ट्रक्शन को देखा होगा तो वो कभी भी जब तक उसकी एक ब्रिक, उसकी एक ईंट सही जगह पर नहीं लगती है तो वो मिस्त्री कभी भी अपनी दूसरी ईंट नहीं रखता। यही आपको भी करना है। आपके छोटे छोटे बॉडी लैंग्वेज, छोटे छोटे एक्सप्रेशंस, आपका डायलॉग, आपकी टाइमिंग विद द को एक्टर, इन सब चीज़ों को आपको धीरे धीरे एक एक करके फिनिश करना है। उसको जजमेंट करने की जगह फिनिशिंग पर फोकस करना है और एक होने के बाद ही दूसरा करना है। अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं देना है कि मैंने हो गया है, आई हैव डन इट, डू इट कम्प्लीटली। नाउ दिस इज़ वेरी ईजी टू से, कहने के लिए बहुत आसान है पर करते हुए आपको शायद बहुत मुश्किल होगी क्योंकि आप ही का माइंड है और आप ही के इंस्ट्रक्शंस है, तो इसीलिए दो दो इंस्ट्रक्शंस आना बहुत कैजुअल है, इट्स वेरी नॉर्मल। तो आपको अगर अपने रिहर्सल्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे और आपके रिहर्सल्स को नंबर ऑफ़ टाइम ज़्यादा करेंगे तो आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। अब ऐसा ले लेते हैं हम कि दो डायलॉग्स के बीच में आपको रोना है, तो बहुत फर्स्ट डे ऑफ द रिहर्सल डोंट गेट वेरी पर्सनल और बहुत पर्सनल होके मत रोइए। आप बस इतना समझ लीजिए कि एक मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन है, दो डायलॉग्स के बीच में आपको रोना है, तो ऐसे ही उसको रिवाइज करिए। और जब आप कंफर्टेबली 8, 10, 15, 20, 25 बार आप उसको रिवाइज करेंगे कि दो डायलॉग्स के बीच में आप रो रहे हैं तो आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। यू विल नॉट टेक इट टू योर माइंड एंड कीप योर इंस्ट्रक्शंस वेरी वेरी स्पेसिफिक। जितना बोला है उतना ही करना है। ऑन कैमरा केमिस्ट्री को और कंटिन्यू करने के लिए वॉच द नेक्स्ट ट्यूटोरियल कमिंग अप। Subscribe the SIT Expression YouTube channel and press the bell icon.